बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत ने हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म के डायरेक्टर लव रंजन पर लगे मी टू मूवमेंट के तहत एलिगेशंस पर दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। I had written out or tweeted about this that I can talk of my experience, and my experience with him has been amazing. My mother was on set, his parents were on set, his sister's son. It's the most family friendly set ever. Having said that, that itself died down, right? So I think it answers on its own. I don't want to add anything to it unnecessarily. Now I understand that Rakul is actually saying that I can only talk about my experience, and my experience with Love Ranjan is extremely good, and my mom was on sets and everything was fine. We were like a big happy family. But I only feel that as celebrities, as somebody that who has so many followers, when asked about such important topics of Me Too movement या आपका क्या कहना है लव रंजन के बारे में, उन पर जो allegations लगे उसके बारे में, ठीक है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, आप उन्हें डिफेंड करना चाहते हो, बिल्कुल करें, लेकिन ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप इस मूवमेंट को डिस नहीं कर रहे हैं, आप उस इंसान को डिस नहीं कर रहे हैं जिन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, क्योंकि अभी तक जैसे कि गलत है कि लव रंजन को गिल्टी प्रूफ बताना, वैसे ही गलत होगा कि उन्हें क्लीन चिट देना। आई कंप्लीटली एग्री विद यू सागा, बिकॉज होता क्या है ना, बिकॉज आप एक पब्लिक फिगर हैं, जब आप आके बोलते हैं ना दैट आई डोंट फील इस इंसान ने ऐसा किया होगा, यार मेरे साथ तो बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड, आप उनको डिफेंड करें, लेकिन आपको साथ में एक ये चीज भी बोलनी चाहिए, बट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर कुछ गलती होगी तो पता चल जाएगा। बिकॉज क्या होता है, एक ही चीज को अगर 20 बार बोला जाएगा ना डंके की चोट पे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो वो झूठ भी सच हो जाता है। और हम ये नहीं कह रहे कि लव रंजन ने एक्चुअली में गलत किया होगा, लेकिन अगर कोई इंसान सामने से आके कह रहा है दैट मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो अब सेलेब्स जब आके बोलते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं यार ये लोग बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे हैं, ये इंसान झूठ बोल रहा है। क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि जो इंसान आपके साथ बहुत अच्छा है वो सबके साथ उतना ही अच्छा है और एग्जैक्टली सिमिलर है। यू हैव डिफरेंट मूड्स, यू हैव डिफरेंट फेजेस दैट यू गो थ्रू ड्यूरिंग द डे, यू कैन नॉट सम दैट अप। ऑफ कोर्स आपने ये बहुत ही क्लियरली कह दिया है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकती हूँ, बट थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एज अ सेलिब्रिटी कि आप ये भी तो कहे कि जिन्होंने भी एलिगेशन लगाया है, मे बी a proper legal course, the law needs to take its course, she needs to go to a proper a committee where she can go complain, और investigation जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप उस इंसान को या किसी को भी क्लीन चिट तो नहीं दे सकते, क्योंकि एलिगेशन लगा है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, अगर फॉल्स है इन्वेस्टिगेशन में वो प्रूव हो जाएगा कि फॉल्स है, जैसे कि कितने लोगों को क्लीन चिट मिल चुका है ड्यूरिंग द मी टू मूवमेंट। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल वेरी फेमस कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा पर एलिगेशन लगा था और इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बैठी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो जिन्होंने एलिगेशन लगाया था वो सामने ही नहीं है, इसलिए मुकेश छाबड़ा का नाम क्लीन, और वो अभी शुरुआत कर चुके हैं किसी और मैंने की। सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज पुटिंग एन एलिगेशन वेदर दैट पर्सन वांट्स टू गो थ्रू अ लॉ और नो, वो उनका चॉइस है, लेकिन जो एक इन्वेस्टिगेशन कमिटी बैठती है वहां जाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी पर एलिगेशन लगा रहे हो, यू मस्ट आल्सो स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड गो टू दैट इन्वेस्टिगेशन कमिटी एंड टॉक अबाउट इट। इफ यू डोंट चूज टू, दैट अदर पर्सन ऑटोमेटिकली गेट्स अ क्लीन चिट। बट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हाउ a lot of celebrities come and say that Me Too movement is good, full stop, and then they say something like, but I don't want Me Too movement to become something else where people are coming and putting false allegations. For example, अभी राजकुमार हिरानी साहब के केस में हुआ ना, जब उनके ऊपर एलिगेशन लगा तो बहुत सारे एक्टर्स आए सामने। फॉर एग्जांपल मिस्टर अरशद वारसी ने कहा कि मुझे सच पता नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक राजू ने ऐसा किया होगा, वो उन्हें राजू बुलाते हैं, उन्होंने ऐसा किया होगा बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अलग रहा है, और भी दूसरे एक्टर्स आए सामने। I completely agree with that because उनका इक्वेशन अलग है, लेकिन like you said ना, एक इंसान हर दूसरे इंसान के साथ सेम नहीं हो सकता, अलग हो सकता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि मी टू मूवमेंट जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर लोग आकर वो बातें शेयर कर सकते हैं जो उन्होंने शायद सालों साल तक नहीं किसी को कहीं हो, या अब हिम्मत जुटा रहे हैं। जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी होती है वो ये है कि हम पहले उस चीज को सुनने के बाद उसे एक्नॉलेज करें, उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन कमिटी पे वो चीज जाए और फिर वहां डिसाइड हो और लॉ कैन टेक इट्स कोर्स। बट एज एन ऑडियंस, एज सेलिब्रिटीज, एज व्यूअर्स, वी मस्ट गिव दैट प्लेटफॉर्म, वी मस्ट गिव अ लिसनिंग हियर एंड नॉट से थिंग्स लाइक मी टू। तो एक ट्रेंड है जहां हर अगले दिन लोग आकर एलिगेशंस डाल रहे हैं, बट व्हाटएवर, बट हमारा जो एटीट्यूड है मी टू की तरफ वो थोड़ा मोर एक्सेप्टिंग एंड एक्नॉलेजमेंट से भरा हो।